वेबसाइट्स में मैम जो उनके साथ ही मैम पैंटोन नंबर तो लिखे होते थे, लेकिन मैम उनके एग्जैक्ट कलर नेम नहीं मेंशन होते थे। तो मैम लेकिन जब मैंने कुछ सर्च किए हैं तो मैम मतलब कि वो एग्जैक्ट नेम तो नहीं बताता था मैम, बट उसके उसके ना सिर्फ सैचुरेशन या फिर जो भी उसमें कलर्स एडेड है सिर्फ उसके बारे में बताते थे। Okay, so send me those Pantone numbers. I'll look into it and I'll get back to you. ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि वो कलर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, जैसे आपने पैंटोन नंबर जो डाला, जो आपने सर्च किया, वो गूगल पे अवेलेबल नहीं होगा, बट देयर इज प्रॉपर वेबसाइट्स टू सर्च पैंटोन्स। ओके मैम, आई विल सेंड मी। सेंड टू द। या ओके मैम। ओके, सो आई गेस और लोग तो आने नहीं वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द क्लास। ठीक है, अभी कोई आज पीपीटी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डिस्कशन है। जस्ट टेल मी, हाउ डू यू फील कि डिजाइनर्स जब अपना कलेक्शन बनाते हैं, सो हाउ डू दे मेक इट, व्हाट इज द प्रोसेस? मैम एक्चुअली वो फर्स्टली इंस्पिरेशन लेते हैं लाइक ऑफ अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर थीम, लाइक डेजर्ट में उनको डेजर्ट में मैम वो कुछ भी उनको जो भी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी कलेक्शन बना सकते हैं। एंड देन मैम वो थीम बोर्ड बनाते हैं कि लाइक उनका थीम है डेजर्ट, एंड उसके बाद मैम वो फूड बोर्ड बनाते हैं कि वो क्या क्या कलर उसमें डिपिक्ट करेंगे। फिर कलर बोर्ड बनाते हैं कि उसके टिन टोन्स एंड शेड्स वो क्या क्या रखेंगे। एंड देन मैम वो अपनी कलेक्शन बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिल्हूट कि वो किस सिल्हूट किस फैब्रिक के साथ ज्यादा सूट करेगा। तो दिस इज हाउ द डिजाइनर्स वर्क This अकॉर्डिंग is टू मी। designers work. Okay, do you heard about the term fashion forecasting or something like that? यस मैम। यस मैम। What is that? मैम लाइक मैम देयर आर फैशन फोरकास्टर्स मैम जो 2 years पहले ही फैशन फोरकास्ट करते थे लाइक इन अपकमिंग 2 years ये ट्रेंड आएगा, ये कलर आएगा, तो वो फैशन फोरकास्टर सेट करते हैं। Okay, मैम दे yes, प्रिडिक्ट अबाउट द फैशन। yes, tell me. Yes, Maninder, tell me. मैम वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं मैम 2 ईयर से पहले कि ये पहले मतलब कि आने वाला है, मतलब फर्दर And how फॉर do द they फ्यूचर। predict it? कैसे predict करते हैं? How do they predict fashion or trends or colors or prints? How do they know कि ये आने वाला है? कैसे पता उनको? मैम शायद जो प्रेजेंट मैम चल रहा होता है मैम उसके अकॉर्डिंगली उसको वो और कैसे डेवलप कर सकते हैं मैम। आई थिंक उसके बिहाफ पे वो फ्यूचर में बता सकते हैं कि वो हाँ ये ट्रेंड आने वाला है फर्दर। Yes, Anshita. Yes, Anshita, you were saying something. Yes, Manisha, tell me. मैम जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो सभी प्लेसेस पे विजिट करते हैं, वहां पर चेक करते हैं कि हमें कौन से फैशन पे चलना चाहिए। आई थिंक वो काफी गरीब गरीब जो मैम होते हैं विलेजेस वगैरह, वहां पर जाके सर्च करते हैं। Okay, so I would say you're partially right. थोड़ा आपने सही बोला, थोड़ा आपने चीजों को घुमा दिया। तो जो भी आपके डिजाइनर्स होते हैं, दे एक्चुअली विजिट डिफरेंट प्लेसेस। अब इंस्पिरेशन या फोकास्ट वो लोग कैसे करेंगे? उनको कैसे पता कि क्या आने वाला है, जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि एट प्रेजेंट दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं। सो दे लुक अप एट द रीसेंट ट्रेंड्स, दे विजिट like across all the countries, they visit different cultures, they visit different cities, different villages, and then they forecast some of the trends. Yes, of course, they look up into the past data also कि पहले क्या चल रहा है, at present क्या चल रहा है, and how they can actually manipulate it and how the customers will accept it. That's how your fashion forecasting is done. That is your one part. Now there are certain websites where these forecasters put their data. For example, there is WGSN, there is Promo Steel, there are fashion shows for that. Just for example, in India, we have Lakme fashion show, lifestyle fashion show, we have different designers fashion show for certain kind of thing. We have FDDI का fashion show होता है जिसमें Amazon भी part लेता है. So there are a lot of fashion shows, there are a lot of trade shows
designers visit different places, forecasters look up at the world globally that what is happening in the trend, and according to that data they forecast it. Now this part is done. Now tell me, how do they take inspiration? कैसे लेते हैं inspiration? कैसे लेते हैं इंस्पिरेशन? उनको क्या ऐसा लगता है कि उनको ये चीज से वो इंस्पायर हो गए एंड देन दे मेक द कलेक्शन आउट ऑफ इट, लाइक अ होल कलेक्शन, पूरा का पूरा अपना कलेक्शन वो उस पे बनाते हैं? कैसे? मैम मैम शायद वो कुछ अपने पर्सनली कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, वो उनसे मतलब कि उसके अंदर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे कि वो अपनी यस यस, शेयर कर टेल मी। सके या फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके ओके, या बट फिर टेल मी वन थिंग, hypothetically let's believe you are a designer, ठीक है, and your concern is more towards आप अपने थॉट प्रोसेस रखना चाहते हो वुमेन एम्पावरमेंट पे, यू वांट टू डू समथिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यू वांट टू यू नो इस सोशल कॉज पे आप अपना कलेक्शन बना के लोगों को एक अपना वर्डिक्ट रखना चाहते हो कि मैं ये फील करती हूँ, सो आई एम मेकिंग दिस कलेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कलेक्शन आई एम डिपिक्टिंग वॉट एवर आई एम फीलिंग। ओके, तो डू यू फील कि मास जो ऑडियंस है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल बाय इट? मैम हम हॉर्टिकल्चर मैम जैसे एग्जांपल होता है मैम उसके बेसिस पे बना सकते हैं ना मैम, उसे परचेज करने के लिए तो मैम आई थिंक प्रेफरेबल नहीं होगा। So if you're a designer you will think like a customer's point of view ना, कि आपका कस्टमर उस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। हॉट कुट्योर जो आप बात कर रहे हो, हॉट कुट्योर भी तो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सेलेब के लिए या किसी के लिए तो बनाया जाता है ना, थिंकिंग इन माइंड अबाउट यस हिज मैम। पर्सनालिटी, हर स्टाइल, हर फैशन सेंस, एवरीथिंग इज देयर। अगर मैं नॉर्मल कपड़ों की बात करूं, नॉर्मल डे टू डे हमारे जो कपड़े हैं, तो इनका प्रोसेस भी क्या यही होता है कि इंस्पिरेशन ली जाती है, फिर मूड बोर्ड, क्लाइंट बोर्ड, ऑल दीज बोर्ड्स आर मेड? यस, नो? क्या लगता है इनके लिए भी यही सब किया जाता है पूरा प्रोसेस? यस, टेल मी गाइस, बताओ। क्या इनके लिए भी यही प्रोसेस किया जाता है? यस, नो, कुछ तो बोलो। यस, बट कलर ट्रेंड्स तो इंक्लूड किए जाते हैं जब हम अपने कैजुअल वेयर्स डिजाइन करते हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर ट्रेंड्स अंशिता, आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हम पहले इंस्पिरेशन लेते हैं देन वी मूव फॉरवर्ड टू मूड बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड्स एंड एवरीथिंग? मैम अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक नो। नो? ओके, गुंजन? No, ma'am. नो? ओके, जशनप्रीत? यस मैम। कैसे होता है नॉर्मल आपके डे टू डे कपड़े जैसे जो बनते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है बनने का? डिजाइनर्स कैसे बनाते हैं वो कपड़े? यस यस, टेल मी, कम ऑन, बताओ जशन। नो आइडिया, ओके। ममता? ममता? पता है ना, मैं जो बच्चे आंसर नहीं करते मैं उनको क्लास से निकाल देती हूँ, ये बात पता होगा आई गेस, अभी तक तो पता चल गई होगी। यस ममता, टेल मी। ओके, रिमूव्ड। यस नैंसी, टेल। इशिका क्या बोल रहे हो आप? इशिका? guys can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Yes Gunjan, tell me.
मैम मे बी इंस्पिरेशन नहीं लेते, बट आई थिंक वो डिजाइनर्स जो मॉडर्न हो और थोड़ा हिस्टोरिकल मिला के एक न्यू डिजाइन क्रिएट करें जो हम डेली लाइफ में पहन सकें, लाइक उसके लिए वो थोड़े प्रिंट्स और फैब्रिक के टेक्सचर को वो लेते हैं। आई डोंट थिंक कि मूड बोर्ड, थीम बोर्ड ये सब कुछ बनता होगा। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल थिंक कि मूड बोर्ड और ये सब चीजें नहीं बनती, राइट? फॉर योर रेडी टू वेयर कलेक्शन जो आप डे टू डे में पहनते हो उनके लिए नहीं बनता, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो you are absolutely wrong. आपका एक भी गारमेंट अगर डिजाइन हो रहा है, be it your lingerie, be it your innerwear, be it your accessories, be it your hair bands, for each and everything all the process has been done. बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक गारमेंट बन रहा है, देयर इज अ होलसम रेंज। एक इंस्पिरेशन अगर हमने ली है तो उससे हम कम से कम 20 से 30 गारमेंट्स बनाएंगे। एक सिंगल गारमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन नहीं ली जाती, दैट्स ट्रू, बट एक पूरी रेंज के लिए इंस्पिरेशन ली जाती है। सो मे बी योर नॉर्मल एक बेसिक ट्राउजर्स और बेसिक टॉप इज अ पार्ट ऑफ अ बिग होलसम इंस्पिरेशन। सो नाउ टेल मी, हाउ डू डिजाइनर्स टेक इंस्पिरेशन? इस चीज का आंसर किसी ने भी मुझे नहीं दिया अभी तक। कैसे लेते हैं डिजाइनर्स इंस्पिरेशन अपना? टेल मी। ओके, चलो एक और मैं थोड़ा सा इस चीज को मोल्ड करके पूछती हूँ। जो फैशन बॉम्बे में फॉलो होता है, क्या वही सेम फैशन दिल्ली में फॉलो होता है? मैम उसी टाइम तो नहीं, बट कुछ टाइम बाद। ओके। और जो फैशन गोवा में फॉलो होता है, क्या वो वही सेम फैशन मनाली में फॉलो होता है? यस, टेल मी। ओके, ये भी अगर नहीं तुम्हें लग रहा, जो फैशन तुम्हारे पंजाब के एक छोटे से गांव में होता है, क्या वही सेम फैशन चंडीगढ़ में होता है? No, ma'am. Why? No, No, ma'am. ma'am. What is the Ma'am, it depends upon the culture or the background where we live. Yes, exactly. People, culture, background, demographic area, all these factors are dependent that how a creation, how a design collection has been made for a particular area, for a particular region. So do just tell me one thing. We as Indians, we have adopted a lot of Western fashion. We Yes, Yes, have. ma'am. Yes We have मैम। Yes, ma'am. a yes, lot ma'am. influences from our Western countries, from the developed countries. Like if we talk about distressed denims or ripped denims, so ये सारा trend इंडिया के culture में कहीं भी नहीं आता. If we talk about distressed denims or your fishnet stockings or all these things, our parents will never accept it because it is a lot of all these products are influenced from your Western culture only. So अगर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस लिया गया, दैट मीन्स अ डिजाइनर मस्ट हैव विजिटेड ऑल दीज वेस्टर्न कंट्रीज, तभी उसको पता चला कि अच्छा ओके डिस्ट्रेस डेनिम हो सकती है, मैं कितना भी डेनिम को फाड़ दूं फिर भी वो डेनिम बिकेगी, राइट? ही मस्ट हैव सीन समवेयर somebody is wearing that. यस मैम। Yes. Yes, कहीं ma'am. किसी ने तो उसको पहना होगा, तभी उसने उस चीज को देखा, वो इंडिया में लेके आया, उसने उस चीज को प्रोड्यूस किया एंड देन इंडियन स्टार्टेड वेयरिंग इट। यही होता है। Yes, ma'am. Yes. Whenever inspiration is taken by a designer, that designer visit across all the countries, or if not all the countries, then different states, meet different people, see different street style fashion, see different kind of designers work, and maybe he visit, like maybe for example if I am a designer, I am visiting a place with my family as a travel destination or as a vacation, normal vacation. For example, Anshita, you were telling me about desert.
फॉर एग्जाम्पल आई एम विजिटिंग राजस्थान का कोई छोटा सा टाउन या कोई भी सिटी, आई एम विजिटिंग जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर पता है सबको, यस Yes. मैम। यस मैम। जयपुर ले लेते हैं चलो फॉर दैट मैटर, मैंने जयपुर में गई अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे, एंड बीइंग अ डिजाइनर माय माइंड विल ऑलवेज लुक अप एट द थिंग्स, मैं हर छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान दूंगी। अगर मैं किसी मॉन्यूमेंट में गई हूँ तो मैं उसके कार्विंग्स पे देखूंगी कि ओके कैसी कार्विंग्स की गई हैं। आई एम सॉरी, अगर मैं जयपुर में देयर इज शीश महल, सुना है तुम लोगों ने, यस मैम। यस राइट? मैम। Yeah. में अगर मैं शीश महल में गई हूँ, द होल महल इज मेड आउट ऑफ मिरर्स, पूरा बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सब जगह मिरर मिरर लगे हुए हैं हर जगह। सो आई विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट शीश महल, आई विल कम बैक टू माई वर्क प्लेस एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग अ कलेक्शन आउट ऑफ इट। बट डज इट मेक सेंस कि मैं कहीं गई, मुझे कोई चीज अच्छी लगी और मैंने आते उससे रिलेटेड कलेक्शन बना दिया? डू यू फील इट मेक सेंस? मैम फर्स्टली यू सी कि मैम कि आप कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, लाइक आपको कौन से एलिमेंट्स ने ज्यादा अट्रैक्ट किया है, एंड यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट, एंड देन यू कैन मेक योर कलेक्शन। Exactly, bingo. So what a designer does, he visited different places, he look up at different cultures, maybe different food cultures, maybe different garment culture, maybe different designers work. So then what he does, whatever elements he likes in that thing, जैसे मैं शीश महल गई तो मुझे मिरर वर्क अच्छा लगा, मुझे फ्लोरल मोटिव्स अच्छे लगे, मुझे कलर पैलेट अच्छे लगे, मुझे इल्यूमिनेटिंग जो उसका इल्यूमिनेशन होता है लाइट का मिरर्स पे, वो चीजें अच्छी लगी। I jot down all the points, जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी as an element। अब उन चीजों पे मैं क्या करूंगी, रिसर्च करूंगी, ठीक है, उन चीजों के बारे में मैं पढ़ूंगी कि मिरर होते हैं तो कितने तरह के मिरर होते हैं। अब ये तो नहीं है जो शीश महल में मिरर लगे हैं वो एज इट इज जो वॉल पे लगे हुए हैं, जो पूरी डॉम में लगे हुए हैं, उन मिरर्स को उठा के मैं अपने कपड़ों में लगा दूं। इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो। No, ma'am. तो मैं क्या करूंगी, मैं मिरर पे पहले रिसर्च करूंगी कि कितने तरह के मिरर होते हैं, कौन कौन से मिरर होते हैं, गारमेंट्स में कैसे तरह के मिरर लग सकते हैं, कैसी शेप्स यूज हो सकती हैं गारमेंट में, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट मिरर। कि कल को आके कोई मेरे से पूछे, मेरा हेड या मेरा मैनेजर, कि व्हाई यू हैव टेकन मिरर इन योर इंस्पिरेशन और इन योर डिजाइन कलेक्शन, सो आई वुड बी एबल टू आंसर हिम। मुझे ए टू जी मिरर का सब पता होना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ माई रिसर्च वर्क। देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू द अदर एलिमेंट, दैट इज माई कलर्स। if I'm taking some reflecting colors, red, pink, yellow, whatever the color palette is, then I will research about that colors। रिसर्च अब मैं कलर्स के बारे में कैसे करूंगी, अगर मैं कलेक्शन बना रही हूँ अपना, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन स्प्रिंग समर 2021, राइट, एंड आई एम मेकिंग अ कलेक्शन फॉर स्प्रिंग समर 2022। तो 22 में मैं पहले ये चीजें चेक करूंगी कि फोकास्ट के अकॉर्डिंग कलर्स कौन से आ रहे हैं, क्या रेड येलो उस टाइम पे आएगा या नहीं आएगा, क्या लोग उस कलर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल लुक अप एट माई कलर्स और माई मोटिव्स और माई प्रिंट्स और माई एम्ब्रॉयडरीज। ये सारी चीजें, एक बेसिक एलिमेंट मिरर इज फाइन, दैट्स फाइन, मिरर के साथ मैं प्ले कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट प्ले विद कलर्स अनलेस और अनटिल मैंने ये चीज नहीं देखी कि फोकास्ट के अकॉर्डिंग वो सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वो चीजें देखेगा डिजाइनर जो है आपका। उसके बाद वो ये देखेगा कि जो कलर पैलेट मैं उठा रहा हूँ और जो कैटेगरी मैं उठा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स फ्रॉम दैट इंस्पिरेशन, दैट्स इन देयर माई माइंड। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी कि क्या इंडो वेस्टर्न पे मेरा जो मिरर वर्क है, मेरा जो शीश महल से मैं इंस्पायर होके आई हूँ, क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा, हाउ वुड इट लुक लाइक। मैं अपने डिजाइन को विजुअलाइज करने लगूंगी माइंड में। आई नॉट स्टार्ट मेकिंग माई इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड, ये वो, पहले मैं विजुअलाइजेशन करूंगी। उसके बाद मैं अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचूंगी कि ओके, माय मिरर वर्क इज फाइन, it is going with my category, my colors are fine, they are going with my forecasting, then all other elements like reflecting, illumination and whatever I have chosen, all these elements are going okay with the forecast firstly, then it is feasible with my category as well। ठीक है,
दिस आई विल लुक अप। जब मेरा ये पूरा रिसर्च वर्क हो जाएगा, जब मैं ये इस पे पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगी, मैं एक पीपीटी बना लूंगी या मैं एक वर्ड डॉक बना लूंगी, वॉट एवर आई फील लाइक, क्योंकि जो ये आपका रिसर्च वर्क है ये ऐसे हवा में नहीं हो सकता, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कुछ गूगल किया, यू आर लाइकिंग दैट एलिमेंट एंड यू सेड कि ओके दैट इज फाइन, दिस इज देयर इन द फोरकास्ट। यू शुड हैव योर एविडेंसेस, you should have your explanations to each and everything कि आपने ये चीज उठाई है तो क्यों उठाई है, इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। डिजाइनर्स ऐसे वेगली काम नहीं करते कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने बना लिया। That's not the scenario of designer. He is answerable to a lot of people in the industry. Also he has to figure out कि वो जो collection बना रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब मैं बना रही हूँ मिरर वर्क का बहुत ही ब्लिंगी सा आउटफिट, और मैंने अपना जो टारगेट क्लाइंट है उनका एज ग्रुप मैंने ले लिया अबव 50। डू यू थिंक कि वो बिकेगा? कस्टमर विल बाय इट? No, 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 नो मैम। क्यों नहीं बिकेगा? क्या रीजन है? मैम बिकॉज जो ओल्ड एज के अबव 50 होते हैं वो लाइट कलर्स वगैरह और ये सब चीजें एडमायर नहीं करते। एग्जैक्टली तो मुझे अपना कलेक्शन बनाने से पहले व्हेन आई एम डूइंग माय रिसर्च आई हैव टू लुक अप टू माय क्लाइंट, माय टारगेट ऑडियंस, कि जो मेरा क्लाइंटेल है या मेरे जो टारगेट ग्रुप है, मेरा जो एज ग्रुप है टारगेट ग्रुप, वो कौन सा एज ग्रुप को मैं टारगेट कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं वेगली बना दूं कि इसको कोई भी पहन लो, सबके लिए ये, ऐसा नहीं होता ना कभी भी कलेक्शन। देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन योर डिजाइन्स, योर कलेक्शन टू आर डिजाइन्स। जो तुम कॉलेज में कपड़े पहन रहे हो, क्या वो मैं कॉलेज में पहन सकती हूँ एज अ प्रोफेसर? नो मैम। So there is नो a मैम। between your styling, between your collection and my collection, right? Also there is a thin Yes. line between my collection and director ma'am's collection. मैं एक Yes, professor, ma'am. director ma'am, Yes. she is on very authoritative post, so she wears subtle, very formal, very classy outfits, but I can manipulate, I can actually play with my outfits because I am a fashion design professor. But also you guys can play with your outfits much more than me because you are design students. But when you were in school, you were kids, do you feel कि इतना आप मैनिपुलेट कर पाते थे अपने आउटफिट्स को या अपना अपने स्टाइल स्टेटमेंट को? No, ma'am. तो नो each मैम। no. each and every stage of your life has different personality, different style statement. तो डिजाइनर को ये चीजें भी अपने माइंड में रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसने रिसर्च कर ली पूरा, उसने पीपीटी बना ली, उसने अपने टारगेट ऑडियंस पे अपना सारा करके देख लिया कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इज इट फीजिबल फॉर माय टारगेट ऑडियंस और नॉट। देन after documenting the whole research work, what he will do, then he will research about the inspiration. अभी तो हमने एलिमेंट्स के बारे में रिसर्च कर लिया कि क्या वो फीजिबल है या नहीं है, अब वो इंस्पिरेशन के बारे में रिसर्च करेगा। उसने इंस्पिरेशन लिया अपना शीश महल, ठीक है। जो फैक्टर्स मुझे देखने को मिले, विजनरी जो फैक्टर्स थे मैंने उठा लिए एज माय एलिमेंट्स जो मैं यूज करना चाहती हूँ डिजाइन प्रोजेक्ट में अपने या अपने कलेक्शन में। बट जब मैं शीश महल के बारे में रिसर्च करूंगी, जब मैं उसके पीछे की स्टोरी जानूंगी कि वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन क्या था उसके बनाने का, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए गए जब वो बनाया गया, तो तब मुझे और एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। द मोर आई रीड द मोर आई विल गेट टू नो, राइट? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. जो दिखता है वो हमें अच्छा लगता है, हम वो उठा लेते हैं कि मैं इससे इंस्पायर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को अभी इस पे कलेक्शन बनाना है, बट हमें उसके पीछे की बैक स्टोरी तो नहीं पता ना, कि वो क्यों बना, कैसे बना, उसको किसने बनाया, उस पर अगर कोई वॉल कार्विंग की गई है तो क्यों की गई है, क्या रीजन है उन वॉल कार्विंग करने का। तो जब मैं ये सारी चीजें पढ़ूंगी, वॉल कार्विंग में अगर फ्लोरल मोटिव्स किए गए हैं तो वो कौन से फ्लावर्स हैं जिनके मोटिव्स उठाए गए हैं, so then I can pick up more elements into my collection, right? मैं और एलिमेंट्स उठा सकती हूँ रिसर्च करने के बाद। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। yes, ma'am. so this is अभी आज बस इतना समझो कि इंस्पिरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सिर्फ जो चीज आपको दिख रही है और आपको अच्छी लग रही है आप उस पे गारमेंट कभी नहीं बना सकते. दिस इज द वर्क ऑफ अ वेरी बैड डिजाइनर, जिसको हार्ड वर्क नहीं करना, जिसको ऊपर ऊपर से चीजें करनी है एंड देन जस्ट डिजाइन द गारमेंट. अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है, अगर आपको अपनी इंस्पिरेशन के बारे में अच्छे से डिटेल्स के बारे में समझना है, सो यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट. जितना उसके बारे में पढ़ोगे, एक आर्टिकल पढ़ो, 2 आर्टिकल पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो अपनी इंस्पिरेशन से रिलेटेड, ऐसे डिजाइनर्स का काम देखो जिन्होंने ऑलरेडी इस पे काम किया हो, उनके काम को देखो, उनके इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ो कि वो लोग क्यों इंस्पायर हुए इस चीज से. जितना तुम्हारा रिसर्च डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होगा उतना ही तुम्हारा कलेक्शन सुंदर निकल के आएगा, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन बनेगा. एंड दैट्स माय एश्योरेंस. रिसर्च करके लाओगे, बहुत हैवी रिसर्च, मैं तुम्हारा कलेक्शन इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड बनवाऊंगी, दैट्स माय गारंटी टू यू. बट यू शुड, आई ऑलवेज से दिस, मैं अभी 4th सेमेस्टर को डीपी पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको भी ये बात बोलती हूँ कि जितना टाइम तुम अपने इंस्पिरेशन के साथ स्पेंड करोगे, ट्रीट इट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीट इट लाइक योर पार्टनर. उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करो अपने इंस्पिरेशन के साथ. उसका ऊपर नीचे आगे पीछे A to Z सब तुम्हें बताना चाहिए. मैं तुमसे कल को ये चीज भी पूछूं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ किड हैज टेकन फॉर, मतलब किसी भी बच्चे ने इंस्पिरेशन लिया पिकॉक, और मैं तुमसे आके पूछूं कि पिकॉक में जो ये कलर्स का ओम्ब्रे ये जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो यू शुड बी एबल टू आंसर मी कि मैम ये कलर्स इसलिए हैं पिकॉक में, दिस इज द रीजन, एंड ये ओम्ब्रे ऐसे बन रहा है, दिस वाज द रीजन. ठीक है, समझ आया इंस्पिरेशन कितना इंपॉर्टेंट है. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. That's how your designers work. Be it your basic white t-shirt, उसके पीछे भी कोई इंस्पिरेशन होता है. ठीक है, मे बी उनका इंस्पिरेशन एक बहुत ही बेसिक सा हो, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा इंस्पिरेशन हो जस्ट लाइक योर शीश महल. कोई एक सिंपल सा इंस्पिरेशन हो सकता है, उससे इंस्पायर होके दे हैव क्रिएटेड अ बेसिक टी शर्ट. नाउ यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द टी शर्ट्स विच आर देयर, जिन पे डिज्नी का कुछ कुछ प्रिंट किया गया कैरेक्टर्स, जैसे बग्स बनी या टॉम एंड जेरी या मिकी मिनी. देखा Yes, होगा ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यंगस्टर्स पहन रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एवरीबडी इज एट होम, सो पीपल आर वेयरिंग लाउंज वेयर, so people are wearing such kind of t-shirts, be it a guy, be it a girl, right? Yes, ये ma'am. सारी Yes, ma'am. और अब जो ये डिज्नी कैरेक्टर्स से रिलेटेड टी शर्ट्स बनी, इट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम योर डिज्नी मूवीज, राइट? डिज्नी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उन्होंने वो टी शर्ट्स बनाई. इंस्पिरेशन जरूरी नहीं है कि आपकी इनडायरेक्ट हो. अगर अब मैं शीश महल ले रही हूँ तो मैं डायरेक्टली मिरर वर्क करके अपना कलेक्शन बना सकती हूँ, दैट विल बी माई डायरेक्ट इंस्पिरेशन. बट इफ आई एम टेकिंग मिरर वर्क से इल्यूमिनेशन, जैसे लाइट जैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर्स पे, अगर मैंने वो वाला फीचर उठाया शीश महल से और मैं वो फीचर को अपने गारमेंट्स में दिखा रही हूँ, एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मिरर वर्क, सो दिस विल बी माई इनडायरेक्ट इंस्पिरेशन. ठीक है, सो इंस्पिरेशन आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है. आप नेचर से इंस्पायर हुए हो, आपने फ्लावर्स देखे अपने गार्डन में, आपने आके मुझे बोला, आपने रिसर्च की अच्छी खासी उन फ्लावर्स पे, एंड देन यू आर सेइंग मैम वी वांट टू क्रिएट अ कलेक्शन जिसमें मैं पूरा फ्लोरल प्रिंट दिखाना चाहती हूँ. दैट्स फाइन विद मी. आप डायरेक्ट ले रहे हो उस चीज को अपने गारमेंट में, बट इंस्पिरेशन होगी ही होगी. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी कल आई गेस यू हैव एन ऑफ, ईद की छुट्टी है शायद कल, सो यू हैव अ लॉन्ग वीकेंड. You have to come up with 5 inspirations जो आपको लगे कि you really want to work on these inspirations, you really find these inspirations really interesting, and then you will make a PPT for those 5 inspirations, and then you will give me the reasons why you have chosen these inspirations, what is your research work about these inspirations. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 10 स्लाइड्स बना दो एक ही इंस्पिरेशन पे. मेक एटलीस्ट 5 स्लाइड्स ऑन वन इंस्पिरेशन एंड टेक 5 इंस्पिरेशंस. हो जाएगा. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. एंड नाउ आई डोंट Excuse me, ma'am. प्ले. यस.
मैम मैंने एक्चुअली एक इंस्पिरेशन की पीपीटी बनाई हुई है जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैम ने बोला था हमें बनाने को। उसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। जो पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में काम कर लिया, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया, दैट वाज योर बेस। नाउ यू हैव कम अप टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हो तो 5 इंस्पिरेशन लेके आओगे। एक इंस्पिरेशन पे मुझे 5 स्लाइड्स चाहिए। अगर तुमने एक नॉर्मल सा कोई नेचर भी लिया है एज एन इंस्पिरेशन, तो नेचर में क्या क्या चीजें तुम उठा रहे हो, नेचर में क्या चीजें होती हैं, क्यों होती हैं, क्या रीजन है, हर चीज चाहिए मुझे उसकी। एंड यू हैव टू सम अप योर वन इंस्पिरेशन इन 5 स्लाइड्स। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईओडी की अब कोई भी असाइनमेंट में मैं कोई डिले नहीं दूंगी, ना ही मैं कोई ये बोलूंगी कि इट्स ओके आप कल सबमिट कर देना, इट्स ओके आप नेक्स्ट वीक सबमिट कर देना, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू बकल अप आवरसेल्व्स। तुम इंस्पिरेशंस लाओगे, मैं तुम्हें इंस्पिरेशंस का पढ़ाऊंगी, फिर मूड बोर्ड लाओगे, मैं मूड बोर्ड का पढ़ाऊंगी। ऐसे करके हमें दोनों को साथ में काम करना है। मैं पीपीटी बनाऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम पीपीटीज बनाओगे अपना असाइनमेंट्स के लिए। एंड ऑन टाइम सारी असाइनमेंट्स आएंगी, तभी हम अपना पूरा जो मॉड्यूल है, तभी तुम डिजाइन, पूरा जो डिजाइन प्रोसेस है उसको समझ पाओगे। डोंट मेक एनी डिलेज नाउ। योर दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। जितना आपका हिस्ट्री बोरिंग है, उतना ही ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई डिले नहीं चाहिए मुझे आपसे। Okay, ma'am. यस, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, टेक्स्ट मी 2 डेज, एटलीस्ट 2 डेज पहले मुझे बताओ कि मैम ये प्रॉब्लम हो गई, आप सॉल्यूशन बताओ। डोंट कम अप विद मी कि मैम ये प्रॉब्लम हो गई तो हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास आओ, मुझे बोलो मैम सॉल्यूशन बताओ, अब कैसे करना है, असाइनमेंट तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, आप मुझे बताओ मैं कैसे करूं। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू लर्न, नॉट दिस कि आप प्रॉब्लम्स लेके आ जाओ विदाउट एनी सॉल्यूशन। ओके, ओके मैम। पूछना है अबाउट इंस्पिरेशन और एनीथिंग? एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो पीपीटी बनानी है उसके अंदर हमने इंस्पिरेशन के साथ साथ एलिमेंट्स वगैरह भी इंक्लूड करना है। इट्स अप टू यू, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। एंड सेकेंडली, ऑल द पीपीटीज ऑफ ईओडी ऑफ और ऑफ एनी सब्जेक्ट विल बी मेड ऑन कैनवा, नॉट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कैनवा पे बनेंगी सारी पीपीटीज आपकी। ओके मैम। यस, और कुछ पूछना है? इंस्पिरेशन में जो भी तुम इंक्लूड करना चाहते हो, आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें एक लिमिटेड वो बोलूं कि तुम बस यही इंक्लूड करो अपनी पीपीटी में, अपनी इंस्पिरेशन में। तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो एलिमेंट तुम्हें पिक करना है, सब करो, इट्स अप टू यू। ओके मैम। Okay, ma'am. या परफेक्ट। ओके देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीक देन, क्योंकि कल तो छुट्टी है। Excuse me, ma'am. यस मनिंदर। मैम एक्चुअली मैम जो कैनवा सॉफ्टवेयर है मैम, एक्चुअली मैम वो फोन में चलता नहीं, और मैम लैपटॉप में मैम मेरा नेट कनेक्ट नहीं होता मैम, एक्चुअली वाईफाई फैसिलिटी नहीं है फोन में चलता नहीं है मैम, एक्चुअली वो हैंग हो जाता है। तो वो तो आपके सेम फोन, मैम। वो बच्चे आपके फोन की स्पेस की प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज योर सीनियर्स आर वर्किंग ऑन फोन ओनली। मैम बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सी व्हाट आई कैन, मतलब अब इस चीज में मैं क्या करूं? या तो तुम कुछ एप्स जो अनवांटेड है उनको डिलीट करो, जो तुम यूज नहीं कर रही हो, बिकॉज कैनवा तो यूज करना ही करना है। ओके मैम, आई ट्राई। Delete some of the apps, delete some of the pictures, transfer your pictures to your laptop. That's how you can do ओके it. मैम। ठीक है, ओके delete मैम। that, make space in your phone, then maybe your phone will not get, not get hanged. ओके मैम, आई ट्राई। Maninda, do you have laptop? यस मैम, आई हैव। So you can connect your laptop with your phone data, na, if you don't have Wi-Fi. मैम एक्चुअली मैम नेटवर्क इश्यूज आते हैं ना मैम, वो होता नहीं है कनेक्ट समटाइम्स।
बच्चे कभी कभी नहीं होता होगा ना कनेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि ऑलवेज ही कनेक्ट नहीं होता। मैम मैं कभी ट्राई करती हूँ मैम, मैंने क्लासेस के टाइम पे भी काफी बार ट्राई किया मैम, बट नॉट वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग, सो इट्स ओके, लेट नाइट कभी ट्राई कर लो या कभी ऐसे ऑफ टाइमिंग में ट्राई कर लो। ओके बट मैम, आई विल ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन। यस अंशिता, आपको भी कुछ था कैनवा से रिलेटेड डाउट? मैम सेम मैम कि मेरा जो लैपटॉप है वो भाई यूज कर रहा है बिकॉज उसकी क्लासेस होती हैं, एंड सेकेंडली माय फोन गेट हैंग क्योंकि मैंने कैनवा मतलब फोन में चलाया था तो लिटिल इट गॉट हैंग। Okay, I understand the situation because it's a heavy app. So you also need to make space, delete some of the apps, or what you can do if your brother is having classes, you can use his laptop late night. ऐसे सैटरडे संडे वीकेंड पे तो लेट नाइट काम कर ही सकते हो ना, डिजाइन स्टूडेंट्स हो, यस मैम। राइट? तो वर्क लेट नाइट इन द लेट आवर्स जब तुम्हारे ब्रदर को नहीं चाहिए लैपटॉप, बट वर्क ऑन कैनवा। आई एम सेइंग इट फॉर योर एडवांटेज ओनली। जब थर्ड ईयर में आओगे ना तो ऐसे कैनवा पे हाथ चलेगा इतना स्मूथली कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PowerPoint is literally the boring software, guys. It's really boring. It makes all the वो जो motivational सी PPTs होती है ना, मेरे को तो अपने lectures prepare करना भी Canva पे पसंद है, but we have a certain format, so we have to teach you like that only. Canva is really interesting. Try to use it. अपने hands इतने handy कर लो उस पे कि तुम्हें थर्ड ईयर में लगे कि हमें सारा काम इस पे करना है। ओके मैम। ओके Yes. चलो okay, then I'll see you next week. Have a happy long weekend. काम कर लेना, enjoy थैंक यू के मैम। Thank you, ma'am, थैंक and यू same मैम। to you. Okay, bye थैंक यू bye. मैम। थैंक यू मैम।